हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में हम आपका स्वागत करते हैं। जो हमारा परमेश्वर सामर्थी है और जो आपके बारे में परमेश्वर सब कुछ जानते हैं और उसकी जो प्लान है और जो उसकी परमेश्वर की योजना है वो अद्भुत है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। और वो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आइए सभी जन एक मन हो जाएं, सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए, सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए ताकि आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में एंटर करें और आज आप अपनी आशीष और छुटकारे को ले सकें और आज समझ सकें कि परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो सकता है आज आप अपनी बीमारी को लेकर परेशान हैं, अपनी सिचुएशन को लेकर परेशान हैं, आप परेशान हैं आपके घर को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने खुद की ज़िंदगी के बारे में, आप परेशान अपने खुद की ज़िंदगी के बारे में, परेशान अपने बच्चों को लेकर आप परेशान हैं, अपने घर बार को लेकर आप परेशान हैं, अपने बिजनेस जॉब को लेकर। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में अद्भुत है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की योजना आपको बनाने के लिए है, आपको नेक्स्ट लेवल में लेकर जाने के लिए है। बहुत सारे लोग इस बातों को नहीं समझ पाते हैं, बहुत सारे विश्वासी परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पा रहे हैं और इसलिए वो अपने मुंह से गलत वर्ड को बोल देते हैं, गलत चीज़ों को मुंह से निकाल देते हैं क्योंकि वो परमेश्वर को पहचान नहीं पाते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? तो आइए आज हम सुबह के समय में परमेश्वर के अद्भुत वचन में एंटर करेंगे। आज की वचन के द्वारा परमेश्वर की प्लानिंग और योजना को समझेंगे और जब योजना को समझेंगे तभी परमेश्वर की योजना जो आज आपके जीवन में अद्भुत है वो आपके जीवन में पूरी होगी और आप एक्सेप्ट करेंगे उसकी योजना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आइए आज हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब 42 अध्याय और हम पढ़ेंगे पहला, दूसरा और तीसरा वचन। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्ति में से कोई रुक नहीं सकती। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। अय्यूब कब समझा? जब अय्यूब का परमेश्वर के साथ बातचीत होनी शुरू हुई और तब वो समझा। हालेलुया। उसको पता चला कि परमेश्वर तो अद्भुत और पराक्रमी और परमेश्वर है। वो बोलता मैं तो अपना दांतों तले उंगली दबाता हूँ कि मैंने ये क्या कह दिया, मेरे मुँह से ये वर्ड क्यों निकल गया। अरे मैं तो परमेश्वर को अब समझ पाया हूँ। जितना वो परमेश्वर को समझा था और वो ठीक है पवित्रताई में था, वचन में था और इसलिए वो बढ़ा, परमेश्वर ने से बढ़ाया भी था, आशीष भी किया था, वो वहाँ तक समझा था। लेकिन एक और समझना बाकी था, परमेश्वर को जानना बाकी था, परमेश्वर की प्लानिंग को जानना बाकी था। हालेलुया। तो वो कहता कि अब मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। आज बहुत सारे लोग विश्वासी ये वर्ड नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उनके आड़े बहुत सारी बातें आती हैं, उनके रास्ते में हो सकता है वो बीमारी है, इसलिए आप उस तरह से नहीं बोल पा रहे कि क्या प्रभु कि सचमुच प्रभु मुझे चंगा कर सकता। आप ये नहीं वर्ड बोल पा रहे हो क्योंकि बीमारी, मेडिसिन और रिपोर्ट्स आपके आगे रखी हुई है। कितने को समझ में आ रहा है? बहुत सारी ऐसी सर्कमस्टेंसेस आपके जीवन में परिस्थितियाँ हैं जिसकी वजह से आप ये नहीं कह पा रहे कि प्रभु मेरे लिए लाइफ में सब कुछ बदल सकता, कर सकता है, क्योंकि आप उन चीज़ों को देख रहे हो, आप परमेश्वर की ओर नहीं देख पा रहे हो, वचन की ओर नहीं देख पा रहे हो। आप ये नहीं कह पा रहे हो कि परमेश्वर मेरे बिजनेस को बढ़ाएगा, आशीष करेगा, मुझे ऊँचा करेगा, मेरी परिस्थिति बदल जाएगी, मेरा जीवन बदल जाएगा और बेस्ट मेरे जीवन का हिस्सा होगा। जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं है और जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं है और जिनका रिपोर्ट कह रहा है कि तुम्हारा बच्चा नहीं हो सकता क्योंकि तुम बीमार हो, क्योंकि तुम्हारे यूट्रस में ये प्रॉब्लम है, तुम्हारी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है, तुम्हारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। हालेलुया। ये रिपोर्ट कह रही है, डॉक्टर की रिपोर्ट कह रही है, लेकिन आप तब तक नहीं कह पाओगे कि प्रभु मेरे लिए सब कुछ कर सकता है क्योंकि आप रिपोर्ट की ओर देख रहे हो। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। आपके पास कुछ नहीं आज, लेकिन आप तब तक नहीं कह पाओगे कि प्रभु मेरे लिए सब कुछ कर सकता है जब तक आप परमेश्वर के वचन की ओर ना देखेंगे। आज यही सबसे बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम है एक विश्वासी के कि जो प्रभु दिखाना चाहता है उसे देख नहीं पा रहे हो, जो शैतान आपको दिखाना चाहता है वो उसे देख रहे हो। कितने को समझ में आया? शैतान तभी तो आपको बीमारी देकर वो कहता है रिपोर्ट को देख, आज आपके जीवन में कर्जाई देकर वो कहता है कि तू अपने पैसे को देख, आज आपके घर में प्रॉब्लम देकर कहता है कि तू अपने घर की परिस्थितियों को देख, तू नहीं बढ़ पाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू आगे नहीं बढ़ पाएगा, तेरे जीवन में ये आज उस चीज़ों को देख रहे। लेकिन एक विश्वासी जब समझ जाएगा, वो कब समझेगा विश्वासी, कब वो उसके जीवन में बदलाव आएगा। यही तो बात है कि कब उसके जीवन में उसके बिग चेंजेस होगी, कब वो परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास करना शुरू करेगा, कब वो और अधिक से भी अधिक, अधिक से भी अधिक अपने सोच से भी परे विश्वास
जो लोग आप कह रहे हैं उससे भी परे विश्वास, ऐसा विश्वास प्रभु चाहता आपके जीवन में। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत कर, हालेलुया, सब कुछ परमेश्वर पर डाल दे और वही आपके सारी जरूरतों को पूरा करेंगे, आपके जीवन में पूरा कंप्लीट करेंगे। कहता है परमेश्वर का वचन कहता है वो आपके जीवन को पूरा करेगा, कंप्लीट करेगा, मतलब वो सब कुछ देगा, इतना भी ना रख छोड़ेगा। जिस तरह से अय्यूब के जीवन में इतना भी रख ना छोड़ा, प्रभु ने सब कुछ दिया, लेकिन वो इतना ही ज्ञान उसके लिए काफ़ी नहीं था परमेश्वर को जानने के लिए। जब अय्यूब को परमेश्वर के ज्ञान के बारे में पता, डेप्थ ज्ञान के बारे में, डेप्थ गहराई में गया। कब गहराई में गया? जब उसका सब कुछ नष्ट हो गया था, उसके बाद जब वो सर से लेकर पांव तक फोड़े से भर गया था, तब उसको परमेश्वर के पावर के बारे में पता चला, एबिलिटी के बारे में पता चला। ओ परमेश्वर सब कुछ कर सकता, उसने ये कहा। कितने को समझ में आ रहा है? कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्ति में से कोई रुक नहीं सकती है। हालेलुया। वचन कहता है कि तूने पूछा तो कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था, तूने कहा। मैं निवेदन करता हूँ, सुन कि मैं कुछ कहूँगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता। हालेलुया। और देखो वो कहता है मैं कुछ भी नहीं समझता था, कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही उसकी वार्तालाप, उसकी कॉन्वर्सेशन परमेश्वर के साथ आत्मा में होनी शुरू हुई, प्रभु ने अपने सब कुछ चीज़ों को प्रकट किया, गहराई की बातों को प्रकट किया, तो अय्यूब कहता है कि अरे मैं तो अपने दांतों तले उंगली को दबाता हूँ, मैं तो इस पूछने के भी लायक नहीं, मैं तो कुछ कहने की भी लायक नहीं। कितने को समझ में आ रहा है? और उसने परमेश्वर के हार्ट को समझा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए आज विश्वासी विश्वास क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि वो परमेश्वर को गहराई में नहीं समझने की कोशिश नहीं की है। हालेलुया। आज लोग, देखो सिंपल सी बात, आज लोग बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, और बाइबल तब पढ़ते आपको चंगाई पाना, छुटकारा पाना चाहे। आज बहुत सारे बाइबल इसलिए पढ़ते कि बस उसको उनको दूसरे को ज्ञान देना है, दूसरे को प्रचार करना है, इसलिए आप बाइबल पढ़ते हो। लेकिन आपको बाइबल पढ़ना है, जब आप बाइबल पढ़ोगे परमेश्वर को जानने के लिए, तब आप परमेश्वर की गहरी बातों को समझोगे, तब आपका ज्ञान, आत्मिक प्रकाश बढ़ेगा और तब आप समझेंगे परमेश्वर को, तब आप उसके साथ, वचन के साथ ही साथ आपका विश्वास भी बढ़ेगा। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए कहता है आई नो दैट यू कैन डू all things, no plan of yours can be thwarted. हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ की कोई युक्ति, कोई प्लान परमेश्वर की नहीं रुक सकती। लेकिन बहुत सारे लोग ज्ञान रहित हैं, वचन रहित हैं, परमेश्वर रहित हैं। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर की युक्ति को वो लोग क्या कर देते हैं? वो पर्दे डाल देते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। वो परमेश्वर की वचन पर, उस युक्ति पर, उस योजना पर क्या डाल देते हैं? वो पर्दा डाल देते हैं। हालेलुया। क्यों डाल देते हैं? क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं, वो अपने डिसीजन ले लेते हैं। हालेलुया। वो अपने काम करते रहते हैं और वो परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाते हैं। परमेश्वर जो बताना चाहता है वो समझ नहीं पाते हैं। जो प्रभु आपके जीवन में खास चीज़ों को तैयार कर रहा है उसको वो समझ नहीं पाते हैं और वो खुद परमेश्वर के वचनों को रोक देते हैं, प्लानिंग पर पर्दा डाल देते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को, डिवाइन विजडम को, प्लान को नहीं समझोगे, तभी तो आप पर्दा डाल रहे, अपने जीवन में रुकावट खुद डालते हो। क्योंकि आप परमेश्वर के डिवाइन विजडम को, उस योजना को जो प्रभु ने आपके जीवन में रखी है, आप समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए वो पूरी नहीं होती है। क्योंकि आप ना समझ पा रहे हो और ना उस विषय के लिए प्रार्थना कर पा रहे हो। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए आपको परमेश्वर के उस वचन पर विश्वास करना है, गॉड्स विजडम पर। हालेलुया। और ये जो वो जो अय्यूब कहता है कि ये जो समझ है, ये जो बातें हैं मेरे लिए अधिक कठिन है, मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। और जब परमेश्वर ने प्रकट किया तब उसकी आंखें खुल गई, तब उसको समझ में आया। हालेलुया। फिर कहता है हु इज दिस हु हैज काउंसल विदाउट नॉलेज। हालेलुया। किसको क्या समझ में आ रहा है कि कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए कई लोग परमेश्वर के वचनों पर क्या करते हैं? वो पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ज्ञान रहित हैं। वो ज्ञान रहित इसलिए है क्योंकि वो वचन को नहीं पढ़ते हैं,
वो परमेश्वर के वचन को डेप्थ नहीं पढ़ते हैं, डेप्थ तरीके से वो मेडिटेट नहीं करते हैं, वो जस्ट नाम के संगति करते हैं, पूरी तरह से संगति नहीं करते हैं, पूरी तरह से परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं एंटर करते हैं, और इसलिए उनके जीवन में ये सारी चीज़ें रहती हैं। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए उनके लाइफ में वो परमेश्वर की प्लानिंग क्यों नहीं पूरी हो पाती है? क्योंकि पर्दा डालने वाले तो वो हैं। तो जब आपकी आंखों में पर्दा होगा, वचन नहीं होगा, तो प्रकाशन भी कैसे उतरेगा? कैसे आप परमेश्वर की योजना को समझेंगे कि अरे मेरे लिए ये बेस्ट है, मेरे लिए ये बेस्ट नहीं है? तभी तो आप कई बार गलत डिसीजन ले लेते हो, कई बार गलत बातें करना शुरू कर देते हो, गलत निर्णय लेना शुरू कर देते हो। और इसीलिए कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए तैयार करें। हालेलुया। परमेश्वर की योजना आज यदि चाहते हो कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो, जो खुशी की है, शांति की है, आशीष की है, ब्लेसिंग की है, छुटकारे की, जिंदगी की है, तो आपको परमेश्वर के निकट आना होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। और जब परमेश्वर के साथ उसकी बातचीत होती, तब उसके बाद उस रिकॉग्नाइज कर पाया, वो समझ में आ पाया कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। सोचो, उसके पास सब कुछ था, ऐसा नहीं था कि कुछ नहीं था, उसके बाद उसका सब कुछ चला गया था, लेकिन फिर भी कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि प्रभु सब कुछ कर सकता है। और बच्चे भी दे सकता है, ख़त्म हो गया तो वो बच्चे भी दे सकता है, वो ख़त्म हो गया तो वो फिर से वो बिल्ड कर सकता है बिजनेस को, फिर से परमेश्वर दे सकता है, फिर से बना सकता है। आपकी जो ऑर्गन्स मर चुकी है, जो काम नहीं करती, वो फिर से बना सकता है। आपकी आंखों को नहीं कर सकता, वो दे सकता है। वो आपकी हड्डियों को नहीं कर सकता, कोई घुटने नहीं डाल सकता है, वो आपको फिर से उठाकर खड़ा करके चला सकता है। आपके हार्ट को नया कर सकता है, आपको हेयर दे सकता है, आपकी स्किन को नया कर सकता है, हर एक बीमारी से आपको आजाद कर सकता है। जब उसको समझ में आए परमेश्वर की बातें, तब वो कहता है प्रभु जी आप तो सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर आज एक विश्वासी इसलिए कह रहा है कि नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर वो परमेश्वर का वचन नहीं है। हालेलुया। वो प्रार्थना में नहीं है, वो संगति में नहीं, उस तरह से वो आत्मिक जीवन में नहीं है, इसलिए उस तरह से प्रार्थना नहीं कर पाता है। हालेलुया। शैतान को मार नहीं भगाता है, इसलिए वो प्रार्थना नहीं कर पाता है। आप प्रार्थना नहीं कर पाते इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर के साथ आपकी संगति नहीं है, आपका परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप नहीं है। आप सिर्फ परमेश्वर को, यीशु मसीह को एज अ बाबा की तरह लेते हो, इसलिए आपके जीवन में कुछ नहीं हो पा रहा है। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। यदि एक विश्वासी है, 30 साल के, 20 साल के, 10 साल के भी विश्वासी हैं, 5 साल के भी विश्वासी है, 40 साल के भी, फिर भी आप परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाए, फिर भी इसलिए आप कहते हो कि अरे कुछ नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप परमेश्वर को वचन को समझोगे, पढ़ोगे और प्रार्थना में जाओगे, डेप्थ प्रार्थना में प्रभु से बात करोगे, तब आप परमेश्वर के वचन को समझ पाओगे और उसकी युक्ति को समझ पाओगे। वो जो प्लानिंग आपके लिए करके रखा है परमेश्वर ने, उसको समझ पाओगे। हालेलुया। प्रभु ने आपके जीवन में बेस्ट रखा है, प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करना चाहता है। कई बार हम वहीं तक सोचते हैं और देखते हैं जहाँ तक हमारी आंखें की जो रोशनी है जहाँ तक जाती है, जहाँ तक हमारा माइंड काम करता है, जहाँ तक हम सोच पाते हैं, वहीं तक हम बात करते हैं। लेकिन जैसे परमेश्वर का वचन आपके हार्ट में, आपके मन में, आपकी सोच में एंटर करेगा, फिर आप उसके बियॉन्ड आप सोच पाओगे। हालेलुया। और ज़्यादा सोच पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। यीशु सोचना मतलब आप परमेश्वर के वचन को समझ पाओगे, तब आप विश्वास कर पाओगे कि यस प्रभु मेरे लिए सब कुछ बेस्ट करने जा रहा है, मेरे जीवन में बेस्ट होगा। आपकी परिस्थिति कैसे भी टेढ़ी मेढ़ी क्यों ना कर जाए, क्यों ना, लेकिन यदि आज आप परमेश्वर के पर भरोसा करोगे, वचन के साथ भरोसा करोगे, आपकी परमेश्वर की युक्ति आपके जीवन में अद्भुत रीति से पूरी होगी। जो परमेश्वर की युक्ति आपको ब्लेसिंग्स देने की ही सिर्फ नहीं है, लेकिन आपके जीवन में बंद दरवाजे खोलने की, आशीष को देने की है, अद्भुत रीति से देने की है। परमेश्वर की तारीफ हो। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए बहुत सारे परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर आपको तैयार करना चाहता है। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में अद्भुत है और परमेश्वर आपके जीवन में आपके लाइफ को तैयार कर रहा है। हालेलुया। कितने को समझ में? आपके जीवन में वो आज बड़े काम करना चाहता है, वो आपको तैयार कर रहा है अद्भुत रीति से, एक गुड न्यूज़ के लिए, एक ग्रेटनेस में लेकर परमेश्वर आपको जाना चाहता है और एक बड़ी गवाही के लिए आपको तैयार करना चाहता है। वो को बिल्ड कर रहा है, आपके कैरेक्टर को क्या कर रहा है? मसीह में बिल्ड करना चाहता है, क्राइस्ट में बिल्ड करना चाहता है। कितने को समझ में आ रहा था कि आप बड़ी गवाही को ले सके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए आज डीपली परमेश्वर को आप समझेंगे, हालेलुया, और समझ पाएंगे कि परमेश्वर के कैरेक्टर को पर मसीह में क्राइस्ट बिल्ड करना चाहता है। वो सब कुछ करना चाहता है आपके जीवन में। हालेलुया। आज लोग एक्सेप्ट नहीं करते परमेश्वर के प्लानिंग को, आज लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो परमेश्वर की प्लानिंग को नहीं जानते हैं। वो अपनी
प्लानिंग, अपनी सोच को आगे लेकर आते हैं। हालेलुया। इसलिए वो आपके लिए डिफिकल्टीज हो रही है, लेकिन एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी रखा परमेश्वर आपके लिए। हालेलुया। जिस तरह से युग के जीने पूरा हुआ और आपके जीने बेस्ट होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए अपने आप को समर्पण करें परमेश्वर की उपस्थिति में, जहाँ हम प्रार्थना में जाएंगे। अपने आप को समर्पण करें, क्योंकि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में अद्भुत होने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सभी जन तैयार हो जाए, सभी जन सभी जन सभी जन सभी जन सभी जन तैयार हो जाए परमेश्वर की योजना, सभी जन तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर की जो योजना हानि की नहीं है वरन कुशल की है, और तो वो आपको क्या देगा? उत्तम भविष्य देना चाहता है। परमेश्वर को उत्तम से उत्तम से उत्तम से उत्तम फ्यूचर देना चाहता है, भविष्य देना चाहता है, आगे आपको बेस्ट आपके लाइफ में देना चाहता है, उत्तम भविष्य प्रभु आपको देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो, हर दिन प्रार्थना जरूर कर दो, हर दिन परमेश्वर के वचन में बने रहो, हर दिन संगति करो, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप आपका गहरा होना चाहिए। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जब हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ेंगे, हालेलुया, सचमुच में और रिलेशनशिप में, तो आप परमेश्वर के वचन में गहराई में जाएंगे, आपके बंधन टूटेंगे, बचात होंगे, परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी होगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। मनुष्य आज बहुत सारी योजनाओं को बनाता है, लेकिन परमेश्वर पर यहोवा की ही योजना आपके जीवन में, परमेश्वर की योजना, यीशु मसीह की योजना आपके जीवन में सफल होगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए हर दिन परमेश्वर के समूह को विश्वास के साथ एंटर करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। आज की विचारों की परिस्थिति कैसी भी क्यों ना, प्रभु सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर को उत्तम भविष्य देना चाहता है, उत्तम जीवन देना चाहता है, उत्तम शादी देना चाहता है, उत्तम बिजनेस, उत्तम जॉब, उत्तम काम देना चाहता है। इसलिए शैतान की चालों को पहचानो और दूर हो जाओ, शैतान की चालों को पहचानो और दूर हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। और सभी जन तैयार हो जाओ परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी होनी चाहिए। वो शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो, और वो इसलिए आप परमेश्वर की योजना को नहीं पहचान पा रहे, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते हैं, रिलेशनशिप नहीं है, वचन नहीं पढ़ते हैं। हालेलुया। अपने आप को तैयार करें परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। ये सभी जन अपने आप को तैयार करें, ये सभी जन प्रार्थना में एंटर करें। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। से प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बदल जाए। अरे दुष्ट आत्मा को मैं फायर बोलते आपके जीवन को छोड़कर जाए। हालेलुया। रबकतो नमः शांति रलबेकेतिरा लबकतिरा लबशंति रलबेकेतिरा लबकतिरा। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए, दुष्ट के आप काम में छोड़कर जाए आपके जीवन के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितनी भी दुष्ट आत्मा आपके घर में, आपके जीवन में कार्य कर रही, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा छोड़कर जाए, हर एक शैतानी चीजें छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबकतो नमः शांति रलबेकेतिरा लबकतिरा लबशंति रलबेकेतिरा लबकतिरा। मैं प्रार्थना करती दुष्ट आत्मा इसी वक्त छोड़े और जाए, इसी वक्त शैतानी हथियार खत्म हो जाए। रबकतो नमः शांति रलबेकेतिरा लबकतिरा लबकतो नमः। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। अरे जितनी भी शैतानी चीज़ आपके जीवन को छोड़े, दुष्ट आत्मा छोड़े, दुष्ट आत्मा छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबकतो नमः शांति रलबेकेतिरा लबकतिरा। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो। हालेलुया। रबकतो नमः शांति रलबेकेतिरा लबकतिरा लबशंति रलबकतिरा। हर एक स्पिरिट्स को मैं फायर बोलती यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़कर जाए, छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितनी गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा आपके घर में, आपके जीवन में काम कर रही है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। जो परमेश्वर की योजना को शैतान रोक रहा है कि तू ना समझे, तू ना जाने, तू वचन ना पढ़, तो प्रार्थना ना कर, इसी वक्त शैतान की युक्तियां और शैतान की योजना है जितनी भी, यीशु के नाम में कैंसल करते। होली गोस्ट फायर 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 आजाद हो जाए। अपने आप सिर पर तेल लगाएं, अभिषेक का तेल लगाएं, जो आपके पास तेल है अनॉइंटिंग ऑयल को लगाएं, यीशु के नाम में अभिषेक का तेल को लगाएं, सिर पे लगाएं, अपने हाथ पे लगाएं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए। इसी वक्त पत्थर का हृदय निकल के मांस का हृदय होकर बदल जाए। जब प्रार्थना नहीं कर पाते, ऐसे प्रार्थना करने लगे, वचन पढ़ने लगे, संगति करने लगे, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने भी दुष्ट आत्मा आपके घर में, आपके जीवन में काम कर रही, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। रबकतो नमः शांति रलबेकेतिरा लबकतिरा। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। जितने भी दुष्ट आत्मा आपके घर में, आपकी जिंदगी में काम कर रही है, जो आपके विश्वास को बढ़ने से रोक रही है, शैतान दूर हो जा। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जो लोग बीमार, अपने हाथों को रखो विश्वास के साथ, जहाँ जहाँ दर्द, बीमारी, पेट की रोग से आजाद हो जाए। इसी वक्त लंग से इन्फेक्शन दूर हो जाए, हर तरह के इन्फेक्शन का मैं फायर बोलती, होली गोस्ट फायर टच आजाद हो जाए। हेडेक, डिप्रेशन छोड़कर जाए, हेयर फॉल के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, और घुटने के दर्द से आजाद हो जाए, हड्डियों के रोगों से आजाद हो जाए, घुटने के दर्द से आजाद हो जाए, पेट के रोग से आजाद हो जाए, सर से लेकर पाँव तक चंगे और आजाद हो जाए, पीठ की दर्द से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
मैं प्रार्थना करती हूँ जादू जरा बकतु नमक दिरा बशंति दिरा बगदिरा होली गोस्ट फायर फायर दुष्टात्मा जाए दुष्टात्मा जाए दुष्टात्मा जाए यीशु के नाम में। हार्ट की जिनको जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर चंगे हो जाए। उसकी कुड़ी खाने के द्वारा चंगे हो चुके जो चल नहीं पाते चलने लगे। हर एक रोग महारोग से आजाद हो जाए। सर्वाइकल की प्रॉब्लम जाए, कमर की दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। सर से लेके पाँव तक चंगे हो जाए यीशु के नाम में। गले की दर्द से आजाद हो जाए। थ्रोट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। नेक की प्रॉब्लम है आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। चंगे हो जाए। दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए यीशु के नाम में आजाद हो जाए। कानों की दर्द से आजाद हो जाए। आंखों की जितनी भी प्रॉब्लम है आजाद हो जाए। रबा कतुरा रबा शांति रबे के दिरा रबा का दिरा पवित्र आत्मा शिव बदल जाए। पवित्र आत्मा शिव यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जो बच्चे बीमार है होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर टच रखो रखो। आगे बिजनेस को ब्लेस करते, आपके डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लेस करती। जो डब्बे डब्बे दवाई खानी पड़ती है होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद चंगे हो जाए। हालेलुया। लाइलज बीमारी को मैं फायर बोलती। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। याद रखना आपका यूट्रस नहीं हो जाए यीशु के नाम में। पर बेबी की ब्लेसिंग की गवाही की घोषणा करती हूँ। और जो बहनें इस समय में प्रेग्नेंट है लेकिन उनके जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही और रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें आ रही, इसी बात होली गोस्ट फायर 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 बेबी और मदर दोनों हेल्दी की घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है आपके ये जीवन में यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 हालेलुया। प्रभु संभाल के रखना। परमेश्वर मदर को, परमेश्वर पिता बच्चे को संभाल के रखना। हालेलुया। बेस्ट डिलीवरी की घोषणा करती। परमेश्वर मदद तो सहायता करना यीशु के लौ में कवर करती। परमेश्वर अनुग्रह देना। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती। परमेश्वर की मर्जी पूरी। दुष्ट आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ। गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा छोड़े इसी वक्त चंगे हो जाओ। आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। नाम में आपके हाथों को ब्लेस करती हूँ। आपके हाथों के कमाई सोर्सेस को ब्लेस करती हूँ। आगे जॉब को ब्लेस करती हूँ। रास्ते खोल यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। लोगों को परमेश्वर प्रार्थना करने का आत्मिक जीवन बढ़ने के लिए मदद सहायता करे। मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम दूर हो जाए। आपके घर से जितने बैरियर दूर हो जाए। दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में जाइए। होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। लड़ाई झगड़े की आत्मा दूर हो जाए। नशे की आत्मा दूर हो जाए। गंदी आत्मा दूर हो जाए। दुष्ट आत्मा दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करते। परमेश्वर जहाँ भी जाते इनके साथ रहना यीशु मसीह के लौ में कवर करते। सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह और शांति देना, तसल्ली देना यीशु के नाम में कवर करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुने धन्यवाद करती हूँ। अनुग्रह शांति देना, जब भी जाते इनके साथ रहना यीशु के नाम में कवर करती हूँ। प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना। आज ही परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। अपनी गवाही को देना ना भूलें। निवेट अपने ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोले। लगातार प्रार्थना बने रहें, अड़े खड़े रहें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।